तो डेफिनेटली थोड़ी सी चीजें थी। नंबर एक, ब्लॉग्स अगर आप देखोगे तो आपको आजकल का ट्रेंड है सिर्फ कीवर्ड ढूंढना, वो नहीं रहता है वेबसाइट में कीवर्ड ढूंढने का, तो वो तो पुराना वे हो गया। आजकल आप वेब पे जाते हो तो उस पे अगर आपको सर्व करना है तो आप वॉइस से सर्व कर सकते हो। तो आजकल वॉइस टेक्नोलॉजी बहुत डिमांड में है, और जो वॉइस टेक्नोलॉजी पे कमांड लाएगा वो डेफिनेटली बहुत आगे चला जाएगा। तो वॉइस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली वो ब्लॉग पढ़िए। नेक्स्ट है वेब एनालिटिक्स। वेब एनालिटिक्स आपके पास भले ही बहुत अच्छी वेबसाइट रहेगी, लेकिन वो वेबसाइट कैसी परफॉर्म कर रही है, उसका यानी कहाँ पे लोग आ रहे हैं, कि कौन से पेज पे आ रहे हैं, कौन से ये पेज पे आने के बाद वो दूसरे नॉर्मल लाइक उनका नेविगेशन कैसा है, ये सब डेटा तो है, लेकिन डेटा स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वेब एनालिटिक्स का, वो ओ ट्रैकर बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक मे बी बहुत से लोगों ने मे बी बहुत से लोगों की वेबसाइट नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर जिनकी वेबसाइट है आप खुद ट्रैक कीजिए, क्योंकि हमारे पास ओ ट्रैकर आई थिंक उसका फ्री ट्रायल है, तो डेफिनेटली ट्रैक करिए। उसमें बहुत ऑप्शन है, हीट मैप यानी यानी लाल 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 दिख जाएंगे, यानी एक लेमैन को भी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है वेबसाइट में। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और आजकल की दुनिया में बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट है कि आजकल बिजनेसेस क्या कर रहे हैं। एक नया फंक्शनैलिटी आ गया है बिजनेसेस में। पहले हम बोलते थे एआई एआई एआई, अभी अभी क्या हो रहा है बिजनेसेस में, आरपीए। आरपीए यानी रोबोटिक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। यानी अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग में एक टास्क है और उसको बार बार करना है, तो मशीन्स ऐसे बनाते हैं, तो वो मशीन्स वो रोबोटिक वे से परफॉर्म करती है। उसको बोलते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और उसमें एडिशनल एआई भी ऐड करते हैं, तो दोनों मिला के इंटेलिजेंट ऑटोमेशन बोला जाता है बिजनेसेस में आजकल। वो ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आपको समझेगा कि आजकल के दुनिया में क्या चल रहा है, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, उसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, तो वो डेफिनेटली चेक कीजिए। नेक्स्ट हमारा और एक ब्लॉग था यूआरएल शॉर्टनर। यूआरएल शॉर्टनर क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी दिया गया है। हमें सिर्फ मालूम है ओके ओ ट्रिम यूज करना, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या है, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। तो ये सब चीजें हमारे ब्लॉग्स में थी। और वीडियोस में एक वीडियोस में शॉर्ट्स वीडियो में एक बहुत अच्छा फीचर मैंने देखा कि ऑटो करेक्शन, यानी जो हम ईमेल लिखते हैं उसमें हम ऑटो करेक्शन कर सकते हैं। टपाटप माउस एक दो क्लिक से ऑटो करेक्शन हो जाता है। तो वो मैंने वीडियो देखा है। मैंने अभी अभी जस्ट प्राइम डिस्कशन में आने के पहले देखा है, तो मैंने अभी उसके एक्सपेरिमेंट नहीं किया है ओमेल के साथ। तो डेफिनेटली ये सब चेक कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। कि डेफिनेटली ये अपडेट्स तो आते रहेंगे, लेकिन ये साइड बाय साइड आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, वो अगर आप लाइक सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारा ब्लॉग पोस्ट डेफिनेटली देखिए। थैंक यू वेरी मच। नीरज, टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, जब आप अभी आज के सिनेरियो में बात कर रहे हो, आपने अच्छा टॉपिक लेके आया कि अगर एनालिटिक को देखें, वेब एनालिटिक को देखो तो इतना कुछ है। जस्ट एक सिंपल अगर मैं बताऊं, जिन लोगों के यूट्यूब चैनल हैं, आप यूट्यूब के एनालिटिक में जाना, जो आपका चैनल है, इतनी बारीकी है उसमें। लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि यूट्यूब ने इस लेवल के ऊपर आके वो चीजें कि हमने अगर वीडियो डाली है तो उसके इतना इस लेवल के ऊपर एनालिटिक हमें देखने को मिलते हैं कि हमारी वीडियो हर एक घंटे कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, राइट, कौन से कंट्रीज में कितने व्यूज हैं,
राइट, और उसमें कितने व्यूज अप डाउन हो रहे हैं, राइट, उसमें एक बारीकी सी बात है, कितने आप पैसे उसमें कमा रहे हो और कितना उसका सीपीआई वट एवर किस हिसाब से कमा रहे हो, और कौन से रीजन हैं आपके, कितने मेल्स देख रहे हैं, कितने फीमेल्स देख रहे हैं, कितने अदर जेंडर्स हैं वो देख रहे हैं। तो एक एक बारीकी के साथ आई थिंक जो 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 एनालिटिक होता है, कौन से कंट्री में आपको वॉच किया जा रहा है और कितने परसेंटेज लोग हैं वहां पे जो आपको वॉच कर रहे हैं, राइट। तो मैं जब देखता हूँ कि जब जब मैं वीडियो डालता हूँ, मैं अपने एनालिटिक्स को जब देखता हूँ अपने अंदर जाके यूट्यूब स्टूडियो में, तो लाइक इट्स अ सो माइंड बॉगलिंग की टेक्नोलॉजी आपको कैसे ट्रैक कर रही है। अगर आप वीडियो अगर मैं कनाडा में डाल रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट कितने देशों में कितने लोग देख रहे हैं, राइट। लाइक कल ही मैं कर रहा था, लगभग करीब करीब जो मेरी वीडियोस हैं लगभग 60 से लेके 70 देश के वहां पे नाम थे, मतलब कि नो डाउट मेजर ऑफ द ऑडियंस इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, क्योंकि वो लोग हिंदी समझते हैं, तो वहां थी। बट उसके अलावा भी छोटे छोटे कंट्रीज कोई ऐसे हैं जहां पे भी लोग वो वीडियोस को क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं, राइट। एंड और उसका एनालिटिक्स जब आ रहा है सारा बीच में, उसका ग्राफ आ रहा है और उसका पर आवर्स कितने लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है, पिछले 48 घंटे में क्या हुआ, एक हफ्ते में क्या हुआ, ये हुआ। तो एनालिटिक्स का इतना बड़ा जो ट्रैकिंग हो रहा है बेसिकली हमारे डाटा का, बेसिकली हमारा हमारा अगर हम कुछ करते हैं इंटरनेट के ऊपर फॉर एग्जांपल, राइट, तो इतना कुछ हो रहा है। तभी मैं जब कहता रहता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स को कहता रहता हूँ कि आप जो कुछ कर रहे हो वो ऐश को सारा दिख रहा है, डाटा है ऐश के पास सारा, क्योंकि वो तो हमारा इन हाउस है ना, वो ट्रैकर हमारा इन हाउस है। आप वीडियो डाल रहे हो, कहां से डाल रहे हो, कौन से आईपी एड्रेस से डाल रहे हो, कौन से क्या क्या कर रहे हो, मतलब एवरीथिंग ऐश के पास डाटा है तुम्हारा। तो मिस्टर ऐश ने जब उस दिन बहुत अच्छी बात बोली कि आई नो कि मुझे जो मेरे बिजनेस को वैल्यू दे रहे हैं लोग, जो कंपनी का एक स्टैंडर्ड है, तो आई विल वर्क विद देम। तो उस दिन मैंने इसलिए बोला था यूट्यूबर्स को कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी का मारना, कुल्हाड़ी मतलब आप अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पे मार रहे हो। जो लोग क्योंकि ऑन पैसिव का मिस्टर ऐश का सबसे पहले यही है कि यहाँ पे हमें पैसा डिस्कस नहीं करना है, और ये यूट्यूबर रोज वही काम कर रहे हैं। तो इनको मालूम नहीं चल रहा बेचारों को कि आप लोग पैसा पैसा कर रहे हो और पैसा आपको ही नहीं आने वाला। सबसे पहले ऑन पैसे मैं गारंटी देता हूं, ये जो यूट्यूब पे थंबनेल लगाते हैं, यूट्यूब के बीच में क्या है उसको छोड़ो, जो आप थंबनेल लगाते हो और पैसा ले, मुझे गारंटी अगर आपको पैसा नहीं आएगा, राइट, क्योंकि आप लोग हट ही नहीं रहे। और ये बिल्कुल कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हो आप, और एक आपको सालों साल हो गए ऐसा काम करते हो। आप चेंज करके आते हो नाम, आप अपने चैनल का नाम से अलग से, आपको ये मालूम ही नहीं है कि आप जो मर्जी कर लो। ये एनालिटिक, जब अब नीरज बात कर रहे थे, एनालिटिक्स का जमाना है, ये ओ ट्रैकर का जमाना है, ये जियो फेंसिंग का जमाना है। ये आपको पिन पॉइंट कर देता है कि आपका आईपी एड्रेस, कौन सा फोन आपने से कहां पे अपलोड किया वीडियो, कहां से आप बोल रहे हो, कहां से क्या करो, सो मेनी थिंग्स। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, अभी भी हट जाओ राइट। ऐश ने ऐसे नहीं कहा था कि फाउंडर्स कम होने वाले हैं। तो सबसे पहले जिनके ऊपर जो ये YouTube के ऊपर दुष्प्रचार या वो थंबनेल्स ऐसे बना के सबसे पहले वही उड़ने वाले हैं ऑन पैसिव में, ये गारंटी है। ये मैं आपको शरेआम बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि इसके बारे में मुझे मालूम है। तो अभी भी जिसको बचाव करना है कर सकते हो। एंड द अदर थिंग इज, नीरज, यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्लस उसके साथ मिल के, जैसे अभी पिछले हफ्ते एप्पल ने उनका साल में एक बार डेवलपर्स का मीट होता है, राइट, एप्पल्स का वर्ड। तो वहां पे एप्पल ने एक नया वो किया है क्या, एआई ये वाला नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एप्पल इंटेलिजेंस। सोचिए, उन्होंने अपनी अलग से एप्पल इंटेलिजेंस बनाई है, सोचो। और जो आईफोन iOS 18 जो उनका सॉफ्टवेयर अभी आने वाला है आईफोन 16 में, दैट इज माइंड बॉगलिंग। उसके साथ आप क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या फीचर्स उसमें डाल दिए हैं कि दैट इज अ गेम चेंजर। और उस दिन का सारा इवेंट नीरज उन्होंने आईफोन 15 के ऊपर पिक्चराइज किया, वहीं पे सर के इस लेवल के कैमरास, इस लेवल की उसमें सेटिंग्स। तो टेक्नोलॉजी देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। तो अगर एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, बट उसके साथ एप्पल इंटेलिजेंस जोड़ दिया कंपनी ने अपने साथ। अब यहाँ पे आपको ऑन पैसिव नाम की कंपनी है जो आपकी है, सोचिए ये कंपनी क्या क्या नहीं कर रही, राइट। ये कंपनी एक्चुअल में ये सारे जितने भी लोग उनसे
अलग से और बहुत कुछ कर रही है, राइट, जो ये सारे लोगों ने नहीं किया है बेसिकली, राइट। तो ये आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि आपकी कंपनी ने किस किस लेवल के ऊपर आके काम कर रही है। जैसे मिस्टर तारिक तंतावी ने नीरज उस दिन पोस्ट डाली, अगर उस पोस्ट को आप समझ रहे हो, राइट, आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी ऑन पैसिव क्या कर रही है। आप, ये मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि हमारे कुछ फाउंडर्स उन्होंने कहा था कि सर मिस्टर तारिक तंतावी ने पोस्ट डाली, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करना, हम लोग और थोड़ा समझ आएंगे, राइट। एंड देखिए, ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट, जब डन डील, एक जो बात है ना, ये हमेशा याद रखना आप लोग, डन डील, ये लफ्ज आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ सही करने वाला है सब लोगों की जिंदगी में, कि जो कि किसी ने नहीं किया, बट ये आपकी जिंदगी में ये कुछ सही करने वाला है, डन डील वाला। ओके, मिस्टर तारिक तंतावी ने अगर वो पोस्ट डाली है, उसको ध्यान से पढ़िए। ऑन पैसिव ये डिजिटल प्रोडक्ट्स और एआई के अलावा भी मार्केट में कुछ कर रही है, और ये उसका एक छोटा सा नमूना है। इसके साथ जो आने वाले दिनों में मिस्टर ऐश आपको बताने वाले हैं अलग अलग फील्ड्स में ऑन पैसिव क्या कर रही है, आई थिंक आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो चलो मिस्टर तारिक तंतावी ने थोड़ा लिख के बता देते हैं हमें वो कुछ चीजें, राइट। सो बेसिकली वो भी कोलैबोरेशंस हैं बेसिकली, राइट। कोलैबोरेशंस हो रहे हैं बहुत सारे लोग जहां से रेवेन्यू जनरेशन होगा। अब वो कोलैबोरेशन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है ऐसी वाली कंपनीज में। टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड में हो सकती है, लेट इट बी इन एग्रीकल्चर आल्सो, राइट। तो जब उन्होंने लिखा कि टमाटो की खेती के लिए 1000 एकर्स के एक्वायर हो रही है और वहां से रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, वो सारा कुछ होगा, तो वहां पे टेक्नोलॉजी भी जाएगी। मैं उस दिन नीरज से बात कर रहा था कि मैं तो देखता रहता हूँ टेक्नोलॉजी यहाँ पे किस लेवल की है, क्योंकि इंडिया में नहीं है। इवन अगर एग्रीकल्चर की बात कर लें, अमेरिका में इस लेवल का ऑटोमेशन है एग्रीकल्चर में, आपके होश उड़ जाएंगे। मैनुअल काम ही नहीं करते वो लोग, कुछ कोई भी लेबर नहीं है मैनुअल काम करने, एवरीथिंग मशीनों से, एवरीथिंग मशीनों से, राइट। मैं उस दिन एग्जांपल एक था छोटा सा, कपास की खेती होती है जो लोगों को मालूम है। तो कपास कैसे लगती है? वो जो कपास का पेड़ होता है 4-5 फुट का, ओके, मोस्टली 4-5 फुट का एवरेज इंडिया में जो है होता है, तो उसमें उसके वो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जब पक जाते हैं तो उसमें से कपास होती है, राइट। तो उसको मैनुअली उसको चुनते हैं एंड जो कॉटन होती है खेत इंडिया में। अब वो इतना टीडियस है असल में वो प्रोसेस, वो चुनने का। अब वो मशीन बताओ कैसे, उसको इतने सारे बर्ड्स होते हैं, मिलियंस और मिलियंस एक खेत में, उसको कैसे। बट अमेरिका में वो सारा कुछ ऑटोमेशन में होता है, और वो होके उसकी मशीन जाती है, उसको करती है, सारा कुछ करते है, उसकी बेल बना के बाहर निकालती है। सोचो, कपास की एक बहुत टीडियस एक खेती है ये कपास की जो है, राइट, जो कि टोटली लेबर के ऊपर डिपेंड है। बट ये भी ऑटोमेशन में सारा कुछ है कि उस पौधे में अगर 50 बर्ड्स लगी हुई हैं, 50 कपास के वो लगे हैं, तो उसको कैसे पिक करना है, राइट। 50 के 50 तो मशीन्स एंड ऑटोमेशन उसको वहां पे करते हैं, एवरीथिंग, मतलब इतनी ऑटोमेशन है। तो देखिए किस प्रकार का एक जो मशीनी युग है वो है। अब इंडिया में आ रहा है, आई डोंट नो कब आएगा, बट ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में हिल जाएगा। और वहां पे ऑन पैसिव नाम की एक कंपनी डन डील के जरिए वो सारी चीजों को करने जा रही है, जहां पे रेवेन्यू जनरेशन है, जो बेसिकली जो हमें हिट कर रही है बात, रेवेन्यू जनरेशन एक डिजिटल प्रोडक्ट से नहीं होगा कि ओ कनेक्ट ही बेचने, तो मे बी कोई ओ कनेक्ट नहीं खरीद रहा फॉर एग्जांपल, तो पैसा कहां से आना है? तो पैसा ऐसी कोलैबोरेशन डील से आना है, जहां पे ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज दे रही है, जहां से रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। ये तो अभी अकेला एग्रीकल्चर फील्ड की बात बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड है, यहाँ पे ब्लॉकचेन की उसमें ऑन पैसिव घुसी हुई है, देखे। और ये अनाउंसमेंट्स आपको होश उड़ा दे, जब ब्लॉकचेन और एआई मिलके जो ऑन पैसिव कर रही है, जिस दिन मिस्टर ऐश आके आपको बताएंगे तो आपके और भी होश उड़ने वाले हैं, राइट। एंड जो क्वालिफाइड पर्सन है नीरज ऑन पैसिव के, राइट, लाइक मिस्टर तंतावी, और वो एज ए स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बेसिकली बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं ऑन पैसिव के लिए, तो वो अभी अलग है। अभी तो ओ मीडिया जो करने जा रहा है, ओके, दुनिया में, वो अभी अलग है, ओके। और मिस्टर ऐश जो वो कर रहे हैं वो तो अलग है ही है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप इतने सीरियस हो जाइए इस बिजनेस को लेके, ये पैसा छोड़ दीजिए, ये एक बाय प्रोडक्ट है ऑन पैसिव का। अगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा ऊपर जाना है तो जस्ट ऑन पैसिव की विजन को लेके चलिए, जस्ट गो विद द ऑन पैसिव वे। मैंने कल थंबनेल अपनी वीडियो का भी ये बनाया था, गो विद द ऑन पैसिव वे।
आपको ऑन पैसिव क्या है वो सोच के काम करना है, ना कि जो आप सोच रहे हो, ओके, उसके थ्रू जाना है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखिए हमेशा कि ऑन पैसिव का जो वे है उसके थ्रू हमें जाना है, ना कि जो हम सोच रहे हैं उसके थ्रू हमें जाना है। हमने सोच लिया कि हमने अपनी वीडियो के ऊपर थंबनेल पैसा लिख के डाल दो, वो करना है और शायद लोगों को हिट ही करना है, तो आप ऑन पैसिव की वे से नहीं जा रहे, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ऑन पैसिव में रहना है। अगर नहीं रहना वो बात आपकी है, छोड़ो, ठीक है ना। तो आप अगर वो तो वैसे भी नहीं रहने वाले जो लोग इतना अपना नुकसान कर चुके हैं, राइट। सो ये सारी बातें हैं। एंड नीरज, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें ब्लॉग्स वगैरह ये सारी चीजें ऑन पैसिव इतनी नॉलेज दे रही है हमें, पैसा आएगा, पैसा आना है, ये 100% है, पर चीजों को हो जाने दीजिए, ओके, जो हमारी सारी चीजें हैं और उसके थ्रू हमें पैसा आना सारा। तो वो पैसा डन डील के जरिए कैसे दिलाना है, वो काम हो रहा है, वो सारा मतलब कि ऑन पैसिव ऐसे वेली नहीं बैठी हुई, वो चीजें चल रही हैं, हो रही हैं, इसे मैटर ऑफ टाइम की वो चीजें हमारे पास आ जाएंगी, राइट नीरज? डेफिनेटली। ओके, ओवर टू यू।